डिप्टी कलेक्टर की नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सोचिए जरा। लेकिन उसी डिप्टी कलेक्टर की नौकरी को अगर छोड़ दिया जाए ये सोच करके कि आगे चुनाव लड़ना है और हाथ से नौकरी भी चली जाए और चुनाव के लिए टिकट भी ना मिले, तो ऐसी स्थिति पर आप क्या कहेंगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा किसके साथ हो गया। भाई, मध्य प्रदेश में ही विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसा हो गया है एक महिला डिप्टी कलेक्टर के साथ। बहुत बड़ी हो गई है चोट, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि नौकरी और टिकट दोनों ही हाथ से गए। लेकिन अभी भी उस महिला डिप्टी कलेक्टर को है कमलनाथ से उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मध्य प्रदेश की निशा बांगरे जो चर्चाओं में थी कई दिनों से, पहले चर्चा में थी अपने इस्तीफे को लेकर के, जो कि मध्य प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि निशा बांगरे को कांग्रेस से टिकट मिल सकता है। कांग्रेस ने भी उनका इंतजार किया कि शायद उनका इस्तीफा मंजूर हो जाए, वो कोर्ट तक पहुंची, लेकिन इस्तीफा उनका मंजूर नहीं हुआ। तब तक जिस सीट से वो दावेदारी कर रही थी, आमला सीट से, वहां पर किसी और प्रत्याशी को खड़ा कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। लेकिन उसके बाद निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो गया। उसके बाद वो उम्मीद लगाए बैठी कि हमें कांग्रेस से टिकट मिल जाए। इसके बाद वो कमलनाथ से बाकायदा मिली। कमलनाथ ने कहा कि पहले कांग्रेस की सदस्यता तो लीजिए। कांग्रेस की सदस्यता निशा बांगरे ने बाकायदा ले ली। मन में उम्मीद तो होगी कि टिकट मिल जाएगा, लेकिन जरा सोचिए, उन्हें टिकट नहीं मिला। कमलनाथ मंच से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे निशा बांगरे को लेकर के कि निशा जी, आप चिंता मत कीजिए, आप उदाहरण बनेंगी, आप जैसी महिलाओं का सामने आना बेहद जरूरी है। सबसे पहले कमलनाथ जी का यह भाषण सुन लीजिए। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। आपने कमलनाथ को सुना। कमलनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं आप उदाहरण बनेंगी, लेकिन जरा सोचिए कि निशा बांगरे के मन में क्या ऐसा ही होगा? क्या उनके चेहरे के भाव से आप समझ सकते हैं, उनकी आवाज से समझ सकते हैं, उनकी भाव भंगिमाओं से समझ सकते हैं? क्या उन्हें बुरा नहीं लग रहा होगा कि मुझे टिकट मिल जाता? सोचिए, वो इस्तीफा इसी वजह से दिया गया था शायद कि मैं चुनाव लड़ूंगी, और खुद भी कह रही थी कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, लेकिन कांग्रेस की सदस्यता ले ली। उसके बाद उनके हाथ में न टिकट रहा और न रही नौकरी। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें कोई संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि निशा बांगरे से जब अन्य पत्रकारों ने सवाल किया तो वो कह रही हैं कि मैं किसी पद की लालसा में नहीं आई हूं, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि अंतिम पंक्ति तक न्याय पहुंचे। अब देखना होगा कि अंतिम पंक्ति तक न्याय पहुंचे, इसके लिए निशा बांगरे क्या करती हैं। क्या निशा बांगरे केवल चुनाव प्रचार करेंगी अब कांग्रेस के लिए? क्या प्रचारक के तौर पर ही उनकी भूमिका रह जाएगी, या फिर आने वाले समय में उन्हें टिकट भी मिल सकता है? क्योंकि निशा बांगरे साथ ही साथ ये भी कह रही है कि कमलनाथ जी जो कहेंगे मैं उसमें उनका जो समर्थन कर रही हूं और मुझे अब भी न्याय की उम्मीद है। आखिर न्याय क्या है? क्या वो अब भी उम्मीद लगाए बैठी है कि अंत समय में उन्हें टिकट मिल सकता है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में टिकट बदले जा रहे हैं? वैसे जनता इस पर क्या सोचती है? क्या निशा बांगरे को आमला सीट से टिकट मिल सकता है? क्या जो पूर्व प्रत्याशी है उन्हें हटा करके निशा बांगरे को टिकट दिया जा सकता है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और ऐसी स्थिति में निशा जी को क्या करना चाहिए, जनता की क्या है राय, उसे भी कमेंट में बताइए। सरल टॉक को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए आप। और सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।